द क्लासिकल स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी खुचड़। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू कुंदनलाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुंजड़न से कुछ साग भाजी ले रही हैं। कुंजड़न पालक टके सिर कहती है, वो 1.5 पैसे दे रही हैं। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़न 1.5 ही पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर न थे, एक में पसंगा था। बाट भी पूरे न उतरते थे। पड़ोसिन के घर से शेर आया। साग तुल जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थी, कुजड़न कहती थी, अब क्या शेर 2 शेर घाटे में ही ले लोगी बहू जी। खैर, आधा घंटे बाद वो सौदा भी पूरा हुआ और कुंजड़न फिर कभी न आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदनलाल खड़े खड़े ये तमाशा देख रहे थे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे में पानी लाई तो आपने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरा आधा घंटा लगा दिया। इतनी देर में तो 1500 का सौदा हो जाता। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठाय ठाय, तुम्हारा सिर दर्द नहीं होता? रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। ये ठीक है, लेकिन समय का भी तो कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से 1 धेले की बचत की। कुंजड़न ने भी दिल में कहा, कहाँ की गवारिन है, अब शायद भूल कर भी ना आए। तो फिर मुझसे ये नहीं हो सकता कि पैसे की जगह धेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में तुमने कम से कम 10 पन्ने पढ़े होते। कल मेहरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने के लिए दी गई है? कुंदनलाल प्रायः नित्य ही पत्नी को उपदेश देते रहते थे। ये उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2 ही 3 महीने हुए थे। अब तक तो बड़ी ननद जी ऊपर के काम कर लिया करती थी। रामेश्वरी की उनसे ना पटी। उनको मालूम होता कि ये मेरा सर्वस्व ही लुटाए देती हैं। आखिर वो चली गई। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है। वो बहुत चाहती कि पति को प्रसन्न रखे, उनके इशारों पर चलती। एक बार जो बात सुन लेती वो गांठ बांध लेती, पर रोज ही तो कोई नई बात हो जाती थी और कुंदनलाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी ये अपराध स्वीकार न कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतनी जोर से मारा कि वो 2 3 लुढ़कियां खा गई। कुंदनलाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और जो मर जाती? रामेश्वरी ने ढिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है, ना आना चाहिए। पशु के साथ आदमी पशु तो नहीं बन जाता। आदमी और पशु में इसके सिवा और क्या अंतर है? कुंदनलाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे, यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे ग्लानि के रो पड़ी। इसी भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को दुत्कार दिया तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे ना उठा जाता हो तो लाओ मैं दे आऊं। गरीब को यूं ना धुतकारना चाहिए। रामेश्वरी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े। सारा देश भिखमंगों से ही भर गया है शायद। कुंदनलाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुराकर कहा, उसी देश में तुम भी बसती हो। इतने भिखमंगे आ कहाँ से जाते हैं? ये सब काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता कि काम मिलने पर भी भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है। अपंगों का भीख के सिवा और क्या सहारा हो सकता है? सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती? जब स्वराज आ जाएगा तो शायद खुल जाए। अभी तो कोई आशा नहीं, मगर स्वराज भी धर्म से ही आएगा। लाखों साधु, सन्यासी, पंडे, पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं। क्या इतना धर्म काफी नहीं है?
अगर इस धर्म से स्वराज मिलता तो कब का मिल चुका होता। इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं तो कब की रसातल में पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया, किसी का अब निशान भी नहीं है। ये हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली आती है। आप समझते होंगे कि हिंदू जाति जीवित है। मैं तो उसे उसी दिन मरा हुआ समझती हूँ जिस दिन से वो अधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदन लाल ने युक्ति को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार इसमें कहाँ से आ गए? देखने में तो ये बिल्कुल भोली भाली है, समझे। कहीं सुन सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो? लजाती तो हो नहीं, ऊपर से बकबक करती हो। रामेश्वरी ये फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे से चली गई। एक दिन कुंदन लाल ने कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में घुसी तो शाम तक सिर न उठा सकी। उसे ये बेगार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सर क्यों डाल दिया? उससे ये पूछ तो लिया होता कि दावत करूं या नहीं। होता तो तब भी यही जो अब हो रहा है। वो दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती, तब वो समझती दावत मैं कर रही हूं। अब वो समझ रही थी कि मुझसे बेगार ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ। लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या खा लूं? ये खाना है या बैलों की सानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली उसका ये पुरस्कार। बोली, मुझसे जैसा हो सका बनाया, जो बात अपने बस में नहीं उसके लिए क्या करती। पूड़ियां सब सेवर हैं, होंगी। कचौड़ी में इतना नमक था कि किसी ने छुआ तक नहीं, होगा। हलवा अच्छी तरह भुना तक नहीं, कचाइयां आ रही थीं, आती होंगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय, होगा। स्त्री का पहला धर्म ये है कि रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तांता बंधा, यहां तक कि रामेश्वरी ऊब कर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदन लाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को ज्यों ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाई भेजी और मेहरी से कहला भेजा, आज यही भोजन कीजिएगा। वो महाशय फूले न समाये, बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गए और डेरा डाल लिया। 1 हफ्ता गुजर गया, आप टलने का नाम ही नहीं लेते। आओ भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें चिंता भी होती, पर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जी जान से लगी थी। फिर भला वो क्यों टलने लगे? एक दिन कुंदन लाल ने कहा, तुमने ये बुरा रोग पाला। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें टहला क्यों नहीं देती? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कम से कम 10 की रोज चपत देते हैं, और यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे तो ये नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो उसके सिर हो जाऊं, जब तक उनकी इच्छा हो रहे। ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर न चढ़ाया होता तो कब का लंबा हुआ होता। जब दिन में 3-4 बार भोजन और 50 पान मिलेंगे तो उसे कुत्ते ने काटा है कि अपने घर जाए। रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं। कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं, ये खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर ये हजरत महीने भर भी यहाँ रह गए तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ ना होगा और इसका सारा दोष तुम्हारे सिर होगा। तर्क का ताता बंध गया, प्रमाणों की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसियाकर चली गई। कुंदन लाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं, उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है, ये प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस का ताजा घी आया।
इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो गया था। रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कढ़ा से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सोंधी सोंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। मेहरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा मटकी चौके से उठाकर छीके या आले पर रख दे, पर संयोग की बात, उसने मटकी उठाई तो वो उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो मेहरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब से काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिल गया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या, या हाथों में दम नहीं था? इतनी दूर से मंगाया था, इतनी मेहनत से गर्म किया था, मगर एक बूंद भी गले के नीचे ना आ पाई। अब खड़ी विसूर क्या रही है, जा अपना काम कर। मेहरी ने आंसू पोंछ कर कहा, बहू जी, अब तो चूक हो गई, चाहे तलब से काटो चाहे जान से मारो। मैंने तो सोचा था उठाकर आले पर रख दूं तो चौका लगाऊं, पर क्या जानती थी कि भाग्य में ये लिखा है। न जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। मैं कुछ नहीं जानती, सब रुपए तेरी तलब से वसूल करूंगी। 1 रुपया जुर्माना न किया तो कहना। मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना नहीं। मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। मेहरी ने 1 मिनट तक सोचकर कहा, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सबर नहीं होता तो मैं सबर कर लूंगी। यही ना होगा कि भूखों मर जाऊंगी। जीकर ही कौन सा सुख भोग रही हूं कि मरने से डरूं। समझ लूंगी 1 महीना कोई काम ही ना किया, आदमी से बड़ा नुकसान हो जाता है। ये तो घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में मेहरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? काम कराना होगा तो खिलाइएगा, ना कराना हो तो भूखों मारिएगा। आज से आपके द्वार पर ही सोया करूंगी। सच कहती हूँ, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। मैं तो आप ही पछता रही हूँ सरकार। जा गोबर से चौका लीप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। मेहरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीपा और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदन लाल आ गए और हांडी टूटी देखकर बोले, ये हांडी कैसे टूट गई? मेहरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदन लाल ने चिल्लाकर कहा, तो सब घी बह गया? और क्या कुछ बच रहा है? तुमने मेहरी से कुछ कहा नहीं? क्या कहती, उसने जानबूझकर तो नहीं गिरा दिया। ये नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा? अगर मेरे ही हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती? कुंदन लाल ने होठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होना चाहिए, यही ईश्वर का नियम है। आंख की जगह आंख, प्राण के बदले प्राण, ये ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ कौन रहे? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए, हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे। दंड ही से समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड न रहे, संसार न रहेगा। मनु आदि स्मृतिकार बेकूफ नहीं थे कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गए, और किसी विचार से ना सही तो मर्यादा की रक्षा के लिए दंड अवश्य देना है। ये रुपए मेहरी को ही देने पड़ेंगे, उसकी मजदूरी काटनी ही पड़ेगी। नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुटका दिया, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया। कुंदन लाल ने आंखें निकालकर कहा, लेकिन मैं क्षमा नहीं कर सकता। मेहरी द्वार पर खड़ी ये विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता ही जाता है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियां सुननी पड़ रही हैं, तो वो सामने जाकर बोली, बाबूजी, अब तो कसूर हो गया, सब रुपए मेरी तलब से काट लीजिए। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जा भाग यहां से, तू क्या करने आई है? बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदन लाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा,
तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? ये मोटी सी बात है और इसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं बेवजह? क्यों नहीं इसने मटके को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? ये साफ इसकी लापरवाही है। ये कहते हुए कुंदन लाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। मेहरी के सामने उसे रुई की तरह धुन डाला। उसकी समझ में ही ना आता था ये किस स्वभाव के आदमी है। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते थे और आज 5 रुपए के लिए प्राण देने लगे। बड़ा मजा आ जाए जो कल मेहरी बैठी रहे। कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द निकला होता। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। ये सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यों ज्यों मैं तरह देती हूँ, आप जामे से बाहर होते हैं। इसका इलाज यही है कि ये एक कहें तो मैं दो सुनाऊं। आखिर कब तक और कहाँ तक सहूं? कोई हद भी हो। जब देखो डांट रहे हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही ना हो उसे कौन सुखी रख सकता है? उस दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो आप दया का उपदेश देने लगे। आज वो दया कहाँ गई? इनको ठीक करने का उपाय यही है कि समझ लूं कोई कुत्ता भूख रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूं? अपने मन से कोई काम ही ना करूं। जो ये कहें वही करूं। ना जौ भर कम, ना जौ भर ज्यादा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बरबस अपनी टांग अड़ाऊं? हाँ, यही ठीक है। वो रात भर इसी उधेड़ बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदन लाल नदी स्नान करके लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौकर बर्तन ना हुआ था। प्राण सूख गए। क्या मेहरी नहीं आई? नहीं। तो फिर? जो आपकी आज्ञा। ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ है तो। पड़ोस की मेहरी को क्यों ना बुला लिया? किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ है, बुलाए लेती हूँ। आप बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए, इतना तो तुम्हें अपने अक्ल से सोचना चाहिए था। मेहरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला ले। अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी मेहरी बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अक्ल से काम लेना छोड़ दिया है। अब तुम्हारी ही अक्ल से काम लूंगी। मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुझे आग दिखाए। ठीक है, इस वक्त क्या होगा? जो हुजूर का हुक्म हो। तुम मुझे बनाती हो। मेरी इतनी मजाल कि आपको बनाओ। मैं तो हुजूर की लौंडी हूँ। जो कहिए वो करूं। मैं तो जाता हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। जाइए, मेरा जी कुछ न चाहेगा और ना ही कुछ करूंगी। आखिर तुम क्या खाओगी? जो आप दे देंगे वही खा लूंगी। लाओ, बाजार से पूड़ियां ला दूं। रामेश्वरी रुपया निकाल लाई। कुंदन लाल पूड़ियां लाए। इस वक्त का काम चला। दफ्तर गए। लौटे तो देर हो गई थी। आते ही आते पूछा, मेहरी आई? नहीं। मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। बुलाया था, वो 5 रुपए मांगती है। तो 1 ही रुपए का फर्क था, क्यों ना रख लिया? मुझे ये हुक्म ना मिला था। मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपया ज्यादा क्यों दिया। खर्च की किफायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती? तुम बिल्कुल मूर्ख हो। बिल्कुल। तो इस वक्त भी भोजन ना बनेगा? मजबूरी है। कुंदन लाल सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। ये तो नई विपत्ति गले पड़ी। पूड़ियां उन्हें रुचती न थी। जी में बहुत झुंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही ना। कुछ बस ना चला तो मेहरी की तलाश में निकले। जिसके यहाँ गए मालूम हुआ मेहरी काम करने चली गई। आखिर एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? रोटी तरकारी बना लो। क्या इसमें भी कोई आपत्ति है? तरकारी घर में नहीं है। दिन भर बैठी रही, तरकारी भी ना लेते बनी।
अब इतनी रात गए तरकारी कहाँ मिलेगी? मुझे तरकारी लेने का हुक्म ना मिला था। मैं पैसा धेला ज्यादा दे देती तो? कुंदन लाल ने विवशता से दांत पीसकर कहा। आखिर तुम क्या चाहती हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया। कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। तुम्हारा अपमान कौन करता है? आप करते हैं तो मैं घर के मामले में कुछ न बोलूं? आप न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूं। रात रोटी दाल पर कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तो तुरंत नींद आ गई। कुंदन लाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इस तरह सहयोग ना करेगी तो एक दिन भी काम ना चलेगा। आज बड़ी मुश्किल से भोजन मिला। इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझाता हूं और ये समझती है कि डांट रहा हूं। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता। लेकिन अगर बोलने का ये नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है। नुकसान होगा बला से। ये तो ना होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। मेहरी से रुपए वसूल करने की बात इसे बुरी लगी और थी भी बेजा। रुपए तो मिले नहीं, उल्टे मेहरी ने काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगाकर बोले, कितना सोती हो तुम? मजूरों को अच्छी नींद आती है। चिढ़ाओ मत, मेहरी से रुपए न वसूल करना। वो तो लिए खड़ी है शायद। उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। और आज से मैं कान पकड़ता हूं, तुम्हारे बीच में ना बोलूंगा। और जो मैं घर लुटा दूं तो? लुटा दो चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो दे दूंगा, वरना मुंह ना खोलूंगा। मैं अपमान नहीं सह सकती। इस भूल को क्षमा करो। सच्चे दिल से कहते हो ना? सच्चे दिल से। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी खुचड़। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हों तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल पर आइए। आपसे वहीं मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।